क्रैकडाउन होगा और चीखें निकलेंगी और बड़ी दूर दूर तक जाएंगी। पीटीआई से एक पीटीआई निकलेगी, ये दो हिस्सों में बट जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं नाजरीन। राना गुलाम कादर साहब के बकौल जो उन्होंने पिछले प्रोग्रामों में बातें की वो सच साबित होती गई। पहले तो राना साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपके कहने के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, हलफ भी उठा रहे और काम भी शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया तो जनाब। बस अब आगे क्या प्रोसेस है? ये कैबिनेट तश्कील में कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं, सुनाई मुश्किलात क्या है राना साहब? थोड़ा सा जी, मुश्किलात असल में देखें, जो भी इत्तेहादी हुकूमत होती है ना उसमें ये प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, अब एक तो ये है कि चूँकि प्रेशर बहुत है जी कि इंतज़ामी अखराजात को कंट्रोल किया जाए, तो कैबिनेट पहले मरहले में छोटी रखना चाहते हैं। जब आप कम वज़ीर रखना चाहते हैं तो उसमें फिर ये है कि आपके इत्तेहादी हैं, उन सबको एडजस्ट करना है। जैसे अब MQM है, MQM के मुतालबे ज़्यादा हैं कि हमारे ज़्यादा लोग आने चाहिए। मिनिस्ट्रियाँ भी फिर वो तादाद कम है, मुतालबे ज़्यादा है। अच्छा, फिर मिनिस्ट्रीज़ भी अपनी मर्जी की मांगना चाहते हैं कि हमें फ़लाँ दे दो, फ़लाँ दे दो। साइंस टेक्नोलॉजी हमें पसंद नहीं, IT होनी चाहिए, पोर्ट शिपिंग होनी चाहिए। तो उनकी बहरहाल ये तो वैसे मैं बात कर रहा हूँ। अब मुस्लिम लीग काफ है, उसका भी मिनिस्टर लेना है आपने, उनके भी वो चाहते हैं हम दोनों आ जाएँ, तारिक बशीर चौधरी साहब भी और चौधरी सालिक। उधर इस्तेहकाम पाकिस्तान के 2 MNAs हैं, लेकिन अलीम खान साहब वो भी ख्वाहिशमंद हैं वो कि मुझे मिनिस्टर बनाया जाए। तो फिर अपनी पार्टी है आपकी, उसमें भी ज़ाहिर है एक लंबी लाइन है। ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल है, फिर उसमें वो चाहते हैं ज़रा कॉम्बिनेशन हो, कोई यंगस्टर्स भी बीच में आए। तारड़ साहब हैं, शुजा फातिमा है, और इस तरह लोग मिला जुला के बनाया जाए। तो मेरा ख्याल है कि कंसल्टेशन जो है वो फाइनल स्टेज पे है और 1-2 दिन की बात है, मैक्सिमम फ्राइडे तक जो है वो टेकिंग हो। ये मिनिस्ट्रियाँ कम रखने का ये मतलब है कि एक वजीर को 2-2 महकमे दिए जाएंगे या वज़ारतें ज़म की जाएंगी? 3-3 भी होंगे। अच्छा जी हाँ, बिल्कुल, ज़्यादा महकमे होंगे। और वो इसलिए भी होंगे कि फिर फेज़ 2 में जब पीपल्स पार्टी आएगी तो फिर ज़ाहिर इनसे वापस ले लेंगे। अच्छा, इसहाक डार साहब क्यों उदास फिर रहे हैं? इसहाक डार साहब के इश्यूज़ जो हैं वो 2-3 हैं। एक तो आपको याद होगा कि जब लास्ट टाइम वो थे फाइनेंस मिनिस्टर, जब उनकी गवर्नमेंट थी PDM की, तो उस वक्त ये था कि IMF से उन्होंने जो डील की और उस वक्त उन्होंने जो बातें की ना वो बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, और जिस पे बड़ा डिस्प्लेयर शो किया था IMF ने। और फिर वो बड़ी मुश्किल से प्राइम मिनिस्टर जो थे उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ही थे, उन्होंने खुद MD से बात करके IMF से उन्हें 2-3 दफ़ा बात करनी पड़ी, तब जाकर उन्होंने मामले को सुलझाया था। और एक जो रिजर्वेशन है वो उनकी इत्तेहादी जमात की भी थी, पीपल्स पार्टी की, उन्होंने तो खैर फिर अपने यस कर दिया था कि हमें कोई इतराज़ नहीं कर दें। लेकिन उससे एक जो है रिजर्वेशन और भी ताकतवर हल्कों की है, और उनका भी वो इश्यूज आए थे लास्ट टाइम फंड्स की रिलीज़ करने पे, तो इन्होंने कोई रिफ्यूज़ किया था और फिर तो उनको ये था कि भाई ये ताउन नहीं करते रिलीज़ पे जो सप्लीमेंट्री होती हैं। तो मेरा ख्याल है फिर वो मिला जुला के एक माहौल ऐसा बन गया है कि भाई ओपिनियन यही आई कि भाई आप। दूसरा फिर ये है कि देखें वो कंफर्टेबल होते हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। जी, नवाज शरीफ साहब फ्री हैंड देते हैं। शहबाज शरीफ साहब बेशक भाई हों, लेकिन अपनी अपनी टीम होती है। अभी मरीम नवाज ने जो कैबिनेट बनाई है, तो आप देखें कि जो शहबाज शरीफ के टाइम में मिनिस्टर्स होते थे वो आउट हो गए हैं। तो ये जो होता है ना, ये हमेशा से, चाहे भाई हो, बहन हो, बेटी हो, तो सबकी लाइक कैप्टन अपनी टीम अपनी टीम बनाता है। जी बिल्कुल। कैप्टन, जब इमरान खान कैप्टन था तो उसने सबसे पहले माजिद खान पे हाथ रखा था कि इसको फारग कर दें, खाला का बेटा था, आउट कर दिया सबसे पहले। तो ये फिर जो होता है ना, ये चीज़ें जो होती हैं, बहरहाल तो मेरे ख्याल में अच्छा है। ये एक जो है कि ये जो आपने मिथ बना दी है कि उसके बगैर चल ही नहीं सकता काम, ऐसी बात नहीं है। नए लोग आते हैं, नए आइडियाज़ के साथ आते हैं। और अब जो है वो औरंगज़ेब साहब का नाम चल रहा है, वो हबीब बैंक के CEO हैं, उनका आ रहा है। फिर जो शमशाद अख्तर हैं वो भी, उनको भी साथ रखेंगे ये। अच्छा जी हाँ, मेरा ख्याल है स्पेशल असिस्टेंट वगैरह उसको बनाएंगे। तो चूँकि वो औरंगज़ेब साहब मेंबर नहीं है तो एडवाइज़र लेके स्टेटस दे देंगे मिनिस्टर का उसको। और इसमें अच्छी बात है कि टीम नई आ जाए, टीम जो भी आ जाए। चैलेंजेस बहुत हैं, चैलेंजेस तो खुद हैं उनके। वो एक जुमला सुना करते थे, आगे कुआं पीछे खाई। तो आगे इनके अपोजिशन बैठी है, PTI और मौलाना साहब, और पीछे आसफ जरदारी साहब जैसे गाग सियासतदान हैं। तो इत्तेहादी भी इनके लिए एक प्रेशर कुकर का ही काम करेंगे। हाँ जी, देखिए लेकिन ये कि मैं आपको बताऊं, वो जरदारी साहब बड़ा बेनिफिशरी हैं इस इत्तेहाद के,
एक वो प्रेसिडेंट बन रहे हैं, प्रेसिडेंट का ओहदा 5 साल के लिए सिक्योर्ड पोजीशन है, ये बात है। और प्राइम मिनिस्टर तो उस वक्त तक होता है ना जब तक अक्सरियत होती है। लेकिन अब ये जो पीटीआई की नशिस्तें हैं मखसूस, ये और जो 23 नशिस्तें बांट दी हैं इनमें, उससे इनकी और पोजीशन बेहतर हो गई है। अब आप देखें ना, 201 वोट लिए थे शहबाज शरीफ ने, और 23 वोट अब इनके इत्तेहादियों को आ गए हैं, फर्ज के 2 उसके निकाल दें JUI के, तब भी अब ये तो 2/3 के करीब पहुंच जाएंगे ना। देखे ना, 224 पे 2/3 मेजॉरिटी है। बिल्कुल ठीक। तो फिर अब आप ये तो पहुंच गए वहां पर। तो पोजीशन इनकी इत्तेहादी, अगर ये साथ इत्तेहाद बरकरार रहे तो इत्तेहाद बरकरार रहे तो ये बड़ी मजबूत हुकूमत है। और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी भी चलेगी। उनकी थोड़ी सी, एक होता है असल में 2 जो पॉलिसीज़ है ना, जो सियासतदानों की और पार्टीज़ की, वो आप देखेंगे ड्यूअल होती है। एक होती है उनकी ओरिजिनल जो पॉलिसी लाइन, वो अंदर 4-6 बंदों को पता होता है कि हमने इस तरह चलना है। एक होती है कि लोगों को दिखाने के लिए, वर्कर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए, और अंग्रेजी में कहते हैं टू प्ले विद द गैलरी, लोगों के लिए। अब आप ये देखें, पब्लिक कंजम्पशन के लिए पीटीआई का ये जी जुल्म हो गया, धांधली हो गई, फलानी हो गई। ओरिजिनली जो पॉलिसी क्या है कि आप जाके ओथ भी लें, सिस्टम का हिस्सा बने। आई अप्रिशिएट वैसे कि अच्छी बात है, बैठ गए, अच्छा, और निज़ाम का हिस्सा बने, चलें। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने देखें, उन्होंने उस वक्त इलेक्शन लड़ा नून के खिलाफ। उन्होंने कोशिश ये की कि हम इस पोजीशन में आ जाएंगे, हुकूमत बना सकें, वो नहीं आ सके। मगर आपने चूँकि पब्लिक में एक स्टैंड लिया बड़ा वाजे कि जी ये तो पीडीआई, इन्होंने सही काम नहीं किया, हम मुतमईन नहीं थे, फलां थे, अब एकदम से आप बैठना मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो उन्होंने इसलिए ये किया कि दरमियान में थोड़ा सा वक्फा आ जाए, तो हम फिर अब ताउन सारा कर रहे हैं। जरदारी जो अब बिलावल हैं, उन्होंने बड़ी तकरीर की है, उनका अब भी मुश्तरका दुश्मन तो इमरान खान है। लेकिन वो प्रेशर कुकर की मैंने बात इसीलिए की है, किसी वक्त भी ब्लास्ट हो सकता है। ब्लास्ट इसलिए देखें, फिर इत्तेहादी हुकूमतों में तो यही होता है, वो चले तो वो 5 साल चल जाए, और ना चले तो साल ना चले। मगर ये कि बलोचिस्तान में भी स्टेक्स इकट्ठे हैं। अच्छा, मौलाना कितना अरसा सड़कों पे आपको नजर आ रहे हैं, वापस कब आएंगे, वापसी कब होगी उनकी? मौलाना साहब जो है ना जी, वो बड़े ज़ीरक सियादत, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी अब उनके घर गए, वो देखें, उनका यही कमाल है कि थोड़ी सी सीटों के बावजूद वो सबको उंगलियों पर नचा रहे हैं। तो उन्होंने एक ऐसा गेम खेली है ना इमरान खान के साथ जाकर, कि सब अब उसके पास जा रहे हैं कि जो वापस आ जाए, आ भी जाएंगे। उनका वो इमरान के साथ इत्तेहाद अननेचुरल इत्तेहाद है। मुझे आप ये बताएं कि KPK में उनको शिकस्त किसने दी है? इमरान के बंदों ने दी है। तो आप फिर अगर वो धांधली उनके साथ की है तो किसने की है? अगर की है उनके बकौल, तो फिर तो उसके जो बेनिफिशियरी हिराने वालों ने की है। जो हिराने वाले हैं वो खुद रो रहे हैं कि हमारे साथ धांधली, लेकिन KPK में वो नहीं कहते धांधली हुई है। तो उन्होंने, अगर आप ये इत्तेहाद बनता है कि जिसने आपको हिराया उसी के साथ आप इत्तेहाद करें, इसकी क्या मंतक है? ये इत्तेहाद उन्होंने किए इसलिए है कि वो उन्होंने अपना वजन बढ़ाने के लिए, कि जब मैं इधर आके बैठूंगा तो वो खौफ में मुझे बुलाएंगे वापस के यार ये ताकत ना पकड़े इमरान। अच्छा, KPK पे आपने बात की तो मुझे याद आया कि अमीन गंडापुर साहब और दूसरी तरफ पंजाब है मरियम साहिबा के पास, तो बड़ा सख्त मुकाबला आपको नहीं दिखाई दे रहा दोनों में? जी, इसमें अब आप नवाज शरीफ के साथ, शहबाज के साथ वही होगा जिस एक ज़माने में जैसे इनकी बेनज़ीर भुट्टो और इस वक्त ये वज़ीर आला होते थे, इस्तकबाल नहीं करते थे। आज जब वो गए हैं पेशावर के दौरे पर शहबाज शरीफ साहब, तो अली अमून साहब उस मीटिंग में नहीं बैठे। तो अब ये उसको बिल्कुल नहीं देंगे प्रोटोकॉल, और इसी तरह अब उस दिन हल्फ बर्दारी में वो नहीं है प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब ये इनका मैंडेट ही नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते। अब मैं आपको बताऊँ ना, अब लेकिन आप एक बात याद रखें, ये सारी चीज़ें छोड़ें, अब जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर जाएँ। उसमें उन्होंने फैसला कर दिया है कि भाई 9 मई के लोगों को हम माफ़ नहीं करेंगे। तो जनाब शाह साहब आप इंतज़ार करें, अभी तो हुकूमत कैबिनेट होनी है, बननी है, उसके बाद जो क्रैकडाउन होने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्रैकडाउन होता देख रहे हैं आप? हाँ जी, क्रैकडाउन होगा और चीखें निकलेंगी और बड़ी दूर दूर तक जाएंगी। और ये PTI में भी आप देखेंगे कि एक नई PTI पर, हाँ जी, PTI से एक PTI निकलेगी, ये 2 हिस्सों में बट जाएगी। एक PTI होगी कि जो डिसओन कर देगी कि 9 मई वालों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे आप अखबार में ऐलान लातल्लुकी छापते हैं, आकनामा छापते हैं, तो एक आकनामा आ जाएगा। उसके बाद जो डिसऑन नहीं करेगी एक वो होगी, और दूसरे जिन्होंने सरवाइव करना है वो साथ आ जाएंगे, शरीफ आदमी बन के पार्लियामेंट में भी काम करेंगे, अच्छे बच्चे बन के। अच्छा, ठीक है। तो जो डिसऑन नहीं करेंगे तो बड़ी सख्ती होगी, केसेस चलेंगे। और उसमें देखें बड़े बड़े लोग, ये अली अमीन समेत मैं कह रहा हूँ आपको, कि बड़े लोग फंस सकते हैं।
यानी कि वज़ीर आला साहब बिल्कुल आप देखिए कि उसमें कोई रायत ही नहीं होनी, बिल्कुल उसमें ये तो अली अमीन तो छोटा है, बहुत बड़े साहब इमरान साहब तक जाएगी बात, तो वो उसमें देखें उसमें कोई रायत होनी नहीं है। उसमें अब उनकी बचत उन्हीं की होनी है कि जो जिनकी माफ़ीनामे हो गए हैं या अब भी जो इससे हट जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप जो है स्टेट को आप ललकारते भी रहें और स्टेट से आप के अंदर रहें भी, इस तरह नहीं होता, फिर दो बातें नहीं चलती। ये होशियारी देखें, दानाई में और चालाकी में बड़ा फ़र्क होता है। तो ये जो चालाकियाँ कर रहे हैं ना, चालाकियाँ नहीं चलेंगी। और मेरा ख्याल ये है कि अब सोशल मीडिया का भी जो है क्रैकडाउन होने जा रहा है, उस पर भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सख्त हो जाएगा। और जो ये चीज़ें चलती हैं उल्टी सीधी और ऐसे देखें, हमारा होना भी चाहिए। सोशल मीडिया बिल्कुल बेलगाम है बड़ी पाकिस्तान में। बदकिस्मती है कि यूथ जो है कि देखें उसमें ऐसे लोग अब आ गए, एज का फैक्टर भी है, दूसरा इनका कि भाई आप अब ये लकीर भी किसी ने कोई नहीं लगाता कि भाई आप स्टेट इंटरेस्ट किधर है और पर्सनल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट किधर है। आप तनकीद तो हक है, देखें मैं इस हक में हूँ, जमहूरियत पसंद हूँ। मैं कहता हूँ PTI को पुरअमन एहतजाज का हक होना चाहिए, असम्बली में भी हक होना चाहिए, बोलने की बात होनी चाहिए। उनको सोशल मीडिया यूज़ करें लेकिन कंस्ट्रक्टिव अंदाज में करें, तनकीद करें, सेहतमंद तनकीद करें। अब आप जो है वो ऐसा बातों में आ जाएं जिससे दुश्मन फ़ायदा उठाए, जिससे हमारी फ़ौज बदनाम हो, जिससे हमारी जो अस्करी क़यादत या इवन मुंतखब क़यादत भी। अब आप मुझे ये बताएं कि जब फोरम मौजूद है आपके पास कानूनी चैलेंज करने का, तो फिर आप वहाँ पे अब असम्बली में भी आप पहले दिन, दूसरा दिन, चौथा दिन आपके जज्बात ही ख़त्म नहीं हो रहे। अब रोज़ आप ये नहीं कर सकते वहाँ एजेंडा फाड़ें। ये भी मैं बता दूँ कि पार्लियामेंट में भी, असम्बली में भी जो लोग हंगामे करेंगे कि अगला एक्शन उनके खिलाफ भी होगा। अच्छा, ये इस तरह नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद पता चलेगा कि फ़लाँ की मेंबरशिप इतने दिन के लिए सस्पेंड हो गई है। ये राना साहब आपने बहुत अहम मालूमात आज नाजरीन तक दोबारा पहुँचाई कि आप एक बड़ा क्रैक डाउन होते देख रहे हैं। नाजरीन आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ, एहतियात के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ। एहतियात और ज़िम्मेदारी पे कोई कतगन कहीं भी नहीं है। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।